आप सभी को राधे राधे। आज की वीडियो में बात करेंगे कि साल 2025 में श्री राधा रानी का प्राकट्य उत्सव कब है, व्रत किस दिन रखना है, कैसे रखना है। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के 15 दिन बाद श्री राधाष्टमी का पवित्र पर्व आता है। तो इस बार 2025 में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की श्री राधा अष्टमी 30 अगस्त को रात को 10:46 से शुरू हो जाएगी और 31 अगस्त की देर रात को 12:57 तक रहेगी। यानी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से उस दिन 1 सितंबर हो चुका होगा, क्योंकि रात को 12 बजते ही डेट बदल जाती है, लेकिन तिथि नहीं बदलती है, याद रखना भाई। तो ऐसे में हम सब का श्री राधा रानी का प्राकट्य उत्सव का जो पवित्र पर्व है, जो व्रत है, वो 31 अगस्त को रविवार के दिन मनाया जाएगा। सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर आप जो भी आसपास नजदीक मंदिर हो वहीं चले जाइए। घर पर श्री ठाकुर जी को रखते हो तो उनकी सेवा करिए। आपको इसके लिए अलग से राधा रानी के दिव्य स्वरूप को घर लाने की आवश्यकता नहीं है। आप ठाकुर जी के स्वरूप को राधा रानी मानकर उनका प्राकट्य करवा सकते हो, क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न होते जब उन्हें कोई राधे 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 सुनाता है, लेकिन ठकुराइन कैसे प्रसन्न होती जब कोई उन्हें श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा सुनाता है। तो आप जितना हो सके श्री कृष्ण भगवान का सुमिरन करिए, राधा रानी को सुनाइए, वो उतना ही प्रसन्न होंगी। बैठकर संकीर्तन करिए। जिस प्रकार ठाकुर जी रात को 12 बजे आए थे कृष्ण पक्ष में अष्टमी को, उसी प्रकार ठकुराइन दोपहर को 12 बजे आई है शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। तो ऐसे में काफ़ी लोग हमने ये भी देखे हैं कि जो पूरा दिन व्रत करते हैं, और काफ़ी प्रेमी ऐसे भी हैं जो केवल दोपहर को 12 बजे ठकुराइन का प्राकट्य उत्सव करके उसके बाद अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। तो वो आप जैसे भी हो, जहाँ भी हो, अपने समय अनुसार, अपने समाज के अनुसार, अपने नियम के अनुसार व्रत रखिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन व्रत 31 अगस्त को रखा जाएगा। दोपहर को 12 बजे आप श्री राधा रानी का प्राकट्य करवा सकते हो, श्री कृष्ण भगवान के रूप में ही। उनको अपने घर के, अगर आपने घर में ठाकुर जी रखे हुए हैं तो उनको, जैसे गर्भगृह में होता है ना कि सब कुछ अंधेरा होता है, तो आप मंदिर के कपाट लगा सकते हो। उनको कपड़े में लपेट कर उनके सामने फल फूल पुष्प इत्यादि जो भी रख सकते हो पहले ही रख के छोड़ देना। कोई भी भोग नहीं लगेगा, ये बात याद रखना, कोई भी भोग नहीं लगाया जाएगा। उस दिन निर्जला व्रत होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी निर्जला और राधाष्टमी पर भी निर्जला व्रत होता है। कोई भी कुछ भी नहीं खाया जाता। और जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उनको राधाष्टमी का व्रत करना कंपलसरी माना गया, ऐसा हमने महापुरुषों से सुना है। तो और ये जो 2 व्रत कर लेता है उनको 26 एकादशी का व्रत करने का भी पुण्य मिल जाता है। तो ऐसे में आप दोपहर को 12 बजे ठाकुराइन का प्राकट्य उत्सव मनाइए। संसार में उनके आगमन की इस दिव्य लीला में शामिल होइए। ताली संकीर्तन करके, माला जाप करके, प्रभु का भजन करके, संतों के दिव्य दर्शन करके, किसी मंदिर में कोई सेवा करके, जैसा भी आपसे हो सके उसी भाव के साथ श्री राधा रानी का प्राकट्य उत्सव मनाइए, उसमें शामिल होइए। श्री ठाकुर जी का धन्यवाद करिए कि आपने इस दिव्य लीला में सम्मिलित होने का सौभाग्य दिया। अपने आप को उस समय कोई भी पुरुष या स्त्री ना समझे, ये समझे कि हम सब ठाकुर और ठकुराइन की सहचरियाँ, उनकी सखियाँ हैं, सेविकाएँ हैं। ऐसा भाव लेके उनकी श्री चरणों में जाइए, उनकी शरण में जाइए। हमें पूर्णतः विश्वास है कि श्री राधा रानी, श्री केशवरी जी बड़ी दयालु हैं। वो हमें भी नित्य लीलाओं में शामिल कर लेंगी और श्री धाम वृंदावन के दिव्य आनंदमयी, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो आप सभी को श्री राधा रानी के प्राकट्य उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। यह पर्व त्रिभुवन के लिए आनंद एवं मंगलदायक हो, यही प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।